start again. It's a rich thing. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक ऑन माई चैनल यूट्यूबर प्रियो लाइफ। मैं हूँ प्रियंका और ये मॉर्निंग टाइम है। आज मैं सो के उठी हूँ 9 बजे क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है। बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है बॉम्बे में एंड 3 दिन से हो रही है बारिश। खैर अभी तो एंड आज मैंने कोई योगा नहीं किया। आज बहुत ही रिलैक्सिंग डे जा रहा है मेरा। मैंने योगा नहीं किया, कोई भी झाड़ू पोछा नहीं किया, बर्तन कर लिए एंड आज मैं झाड़ू पोछा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मन नहीं है। तो अभी क्या है कि 10 बज रहा है, 9 बजे उठी, फ्रेशन अप हुई, गोली खाई थायराइड की। गोली थायराइड की खाने के बाद आपको आधे घंटे नहीं करना होता है, मतलब चाय नहीं पीनी होती है। तो तब तक मैंने जिगर के साथ खेला आधा घंटा। हालांकि मैं योगा भी कर सकती थी बट जिगर प्ले के मूड में था तो उसके साथ मैं खेली बैठ के जमीन पे और उसके बाद फिर चाय पी। सो अभी 10 बज गया है। तो अभी हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं। कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं होना है आज ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है, दैट मीन्स ओके। तो सीधे लंच बन रहा है। सो 10 बज रहा है और मेरे को वीडियो का भी काम करना है और बहुत सारे घर के काम हैं और तो सोचा कि चलो आज ब्रेकफास्ट स्किप, तो आज हम छोला पूरी बनाते हैं। सो मैं 10 बज रहा है, बनाऊंगी 11 बज जाएगा, ठीक है। बनाते 11 बज जाएगा, फिर शावर लेंगे तो 12 बज जाएगा। तो सीधे वो ब्रेकफास्ट प्लस लंच ही हो जाना, ठीक है। फिर 3-4 बजे देखेंगे क्या खाना। लेकिन बरसात है तो चावल नहीं बना रही हूँ क्योंकि बरसात में चावल वावल इतना अच्छा नहीं लगता है। खिचड़ी अच्छी लगती है गरम गरम घी डाल के, बट चावल राइस नहीं अच्छा लगेगा। तो सोचा है कि पूरी बना लेते हैं, गरम गरम पूरी, और राजमा भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं। और आज मैं सुबह से ही बना ले रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं है तो भूख तो लगेगी। 12 बजे लगानी है, जिगर को भी लगानी है। हाँ बेबी बोलो गुड मॉर्निंग। इधर हाँ हाँ पी। ओ क्यों खराब करोगे पी। इधर आओ थोड़ा सा। टी है, मम्मा का नाम है ना पी। मम्मा का क्या नाम है? प्रियंका। अच्छा इधर आओ। मम्मा का क्या नाम है? हाँ वो तो पी लिखा है, प्रियंका। ओहो जी, अपने कैमरे में देख के बाल सही कर रहा है। ठीक है आ जाओ। चलो बोलो, पहले बोलो मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का नाम क्या है? हाँ मुझे बोला है किसी ने कि मेरी जो झाई है वो थोड़ी कम लगने लगी है। एक्चुअली में क्या हुआ कि झाई का क्या होता है, हाँ जैसे मॉर्निंग टाइम होता है, मैं मेकअप के बिना ही रहती हूँ अपने डेली व्लॉग्स में। बहुत ही कम होता है कि कोई नया सूट डाला हो तो काजल लगा लिया और मेकअप कर लिया। अदरवाइज नॉर्मल मैं घर में सारे ब्लॉग्स में आप मुझे नो मेकअप भी लुक में ही रहती हूँ। सिर्फ बिंदी लगाती हूँ या काजल लगा लेती हूँ, ओवरऑल कुछ नहीं लगाना थिंग। तो मेरी झाई का पता है क्या है, कभी ज्यादा दिखने लगती है और कभी अपने आप बहुत कम दिखने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे। कभी इतनी डार्क दिखेगी और कभी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। सो अभी 2-3 दिन से मेरी जो झाई है, जो इधर है ये वाली, देख रहे हो ना, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। इस टाइम कोई भी कुछ भी नहीं लगा है, नो फिल्टर है, फिल्टर भी नहीं है इस टाइम मेरे कैमरे में। तो ये अभी ऐसे रिएक्ट कर रही है, बहुत हल्की हल्की। और कभी कभार क्या होता है ना, बहुत डार्क रिएक्ट करती है, पता नहीं उसकी मर्जी। चलो ठीक है, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, बहुत होगी बातें। क्लैप करो। दो खा गया, वो खा जाता, वो एल खाता है, एल खाता है, खाता है। वो मोबाइल के चक्कर में भी खा गया। जीगू फिर से करो 1 2 3 की नोबी। चलो फिर से जीगू।
और MNOPQRST पूरा पूरा कहता है, सिर्फ एक ही वर्ड। खा गया था पहले। पहले ABCDE खाता था पहले। जी। 1 2 ना बेबी। ओके गाइस, तो चलिए हम बनाते हैं राजमा पूरी। और देखा टाइम हो गया 10:30 बज गया इस टाइम। और पहले हम इसका चॉपिंग कर लेंगे, टमाटो एंड अनियन मसाले के लिए। और ये राजमा जो मैंने रात भर भिगोए थे, और बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं राजमा चावल। और चावल नहीं बना रही हूँ, राजमा पूरी बना रही हूँ आज। बट मतलब सो ये हमारा लहसुन और अदरक। हालांकि मेरे पास लहसुन और लाल मिर्च की चटनी भी है, वो भी डाल सकती थी मैं, बट फिर जिगर को तीखा हो जाता तो खा नहीं पाता वो, तो इसलिए मैंने अलग से कट किया। सो मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, क्योंकि सरसों के तेल में राजमा या छोला बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा ऑयल चाहिए पड़ेगा, छोटा सा तेज पत्ता और दालचीनी, क्योंकि मैं इसमें अभी राजमा मसाला भी डालूंगी ना, तो बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा नहीं डालने का है। इसमें जीरा डालूंगी, सो फाइनली छोला में तड़का लगा दिया है। और अब यहाँ पे मैं इसको क्या है ना, राजमा डालने के बाद थोड़ा सा भूंज लें, तुरंत पानी ना डालें। तो अभी मैं राजमा मसाला डालूंगी। आपके पास कोई भी मसाला हो, छोला मसाला भी चले, पनीर मसाला भी चले। अगर बाई चांस है राजमा मसाला नहीं है, और मैंने बहुत ही लेस ऑयल में बनाया है क्योंकि पूरी बन रही है, फिर राजमा भी ऑयली, पूरी भी ऑयली, एंड आई लव पूरी। मुझे पूरी खाना बहुत पसंद है, बट मैं बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। मेरे यहाँ तो पूरी पराठे खा लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको शुद्ध घी में बनाती हूँ, एंड घी इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो पराठा खा लेती हूँ,
पूरी भी मैं जब खाती हूँ, जब मैं खुद शुद्ध घी में बनाती हूँ, मैं ऑयल की अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें हम सीटी लगा देंगे और इस तरह से पानी डालना है कि लगी लिपटी बने बनने के बाद, क्योंकि फिर ऊपर से पानी डालना अच्छा नहीं लगता है, फिर और ज़्यादा सूखा हो वो भी अच्छा नहीं लगता है राजमा। तो यहाँ पे अब मेरा कुकर लगाने का स्ट्रगल चालू हुआ है, जो कि मैं नहीं लगा पाई। सिर्फ हरी धनिया की कमी है जो मेरे घर में नहीं है। एंड ये देखिए, इस तरह से राजमा बनाना बहुत टेस्टी बना था, और जिस तरह से मैं अभी पूरी बनाऊंगी ना इसके साथ, वो ट्राई करना। ओके, सो मैं नहीं लगा पाई। थोड़ा सा हम यहाँ पोछा मार देते हैं जो फैला हुआ है। बर्तन धोने से पहले मैं आपको यहाँ की पहले बारिश दिखाती हूँ। ये है सैनिटाइजर जो यहाँ रखा ही रहता है। ये हैंड सैनिटाइजर है, प्लस कोई भी कुरियर आता है तो यहाँ इससे हम सैनिटाइज कर लेते हैं। कोई भी कुरियर आता है ना, 3 बार सैनिटाइज होता है। एक मेन गेट पे होता है, एक जब हस्बैंड कार में लेके आते हैं तब होता है, और प्लस घर में होता है। फिर चला गया, एक सेकेंड। ये आ गए हैं सामान खरीद के नीचे के शॉप से, और ये लाए हैं ये सारी चीजें। ये हमारे शॉप अंदर ही है, बिल्डिंग के अंदर है, वहां से आया है। ये घी आया है स्पेशली दिया जलाने के लिए, अंदर रखने के लिए मंदिर में, क्योंकि हम जो घर का निकालते हैं ना उसमें हाथ वाथ लग जाता है, तो ये अलग से हमने मंगाया है। तो ये रखा रहेगा मंदिर में ही। और हाँ, वो कुकर लगा दो यार, कुकर नहीं लगा। चलो इसको भी हम धो लेते हैं। ये वॉश हो गए हमारे सारे बर्तन, और इधर ही रखे रहने देंगे जब तक ये सूख नहीं जाते हैं। तो चलिए अभी हम बना लेते हैं आटा, और ये जब तक बन रहे हैं क्या, राजमा। और आज हमने झाड़ू पोछा नहीं किया, सिर्फ झाड़ू कर लिया है, और पूरे घर में स्प्रे कर दिया है उसका सैनिटाइजर का, जिससे मक्खी वक्खी ना आए। मन नहीं है आज पोछा करने का, क्योंकि वैसे भी बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मन नहीं किया। हम बनाते हैं आटा। आटे के लिए हम ले लेते हैं ये मेरा चार्जिंग कर देना, मुझे एडिटिंग करनी है। इस पूरी के आटे में मैं डाली हूँ कसूरी मेथी, नमक, हींग, अजवाइन और ऑयल भी। मतलब मैं ऑयल नहीं डालूंगी, बट आप ज़रूर डालना, मैं अवॉइड ही करती हूँ आटे में ऑयल डालना। जब पूरी बन रही है, पूरी भी ऑयल में बन रही है, हो सकता है तो मैं दही डाल देती हूँ, बट मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आप डालना अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अजवाइन डाल दी मैंने, और इसकी अब हम लगाएंगे आटा पूरी का, और बहुत ही टेस्टी यमी पूरी बनती है सच में। कसूरी मेथी डालने से ना इतना टेस्ट आ जाता है, आप किसी सब्ज़ी में डालो, किसी आटे में डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और स्पेशली राजमे के साथ आप ऐसी पूरी बनाना, और बहुत अच्छी लगेगी ये पूरी। आप आलू की सब्ज़ी बनाओ तो बना लो, चाय के साथ भी खा सकते हो इसको। और अभी जैसे दोपहर में बनाओ ना, तो शाम को जब ठंडी पूरी हो जाती है ना, तब उसको चाय के साथ खाओ ना, तो बहुत टेस्टी लगती है सच में। ये रहा बॉम्बे का मौसम, और मुंबई में बारिश, ये है बारिश मौसम। और बस राजमा बन जाए तब फिर पूड़ियाँ निकालते हैं गरम गरम।
ये बन गया हमारा यमी राजमा और गल गया अच्छे से। अभी जीगो को पूरी सब्जी मिलेगी खाने को, जीगो को भी भूख लग रही है, जिगर को भी पूरी बहुत पसंद है। तो बढ़िया सा राजमा बन गया है, परफेक्ट पानी डाला था, गल भी गया अच्छे से। हालांकि राजमे में ऑयल बहुत पड़ता है कि बहुत ज्यादा लाल रंग होता है, ऑयली ज्यादा होता है, बट मैंने कम ऑयल में बनाया है विदाउट तीखा। सो रेसिपी सेम ही है, जस्ट आपको थोड़ी सी ऑयल की मात्रा इंक्रीज करनी है और मसालों की दैट से। चलिए हम बनाते हैं पूरी। उससे पहले जिगर के लिए निकाल देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या होता है? 3 साल उसी में खाया मैंने। वाओ यमी, जीगो कह रहा है यमी। जीगो आज पूरी खाएगा, 2 पूरी से कम नहीं खाएगा, ओके? सो ये रेडी हो गई है राजमा एंड पूरी, और ये बेसिकली जिगर के लिए बनाई है मैंने प्लेट अभी। तो अभी बना सकते हो। और पूरी में जो जो मैंने डाला है ना, कसूरी मेथी और अजवाइन, नमक, बहुत टेस्टी बनती है इससे पूरी। तो चलिए मैं जिगर को ये प्लेट दे देती हूँ। हाय गाइस, वेल इवनिंग टाइम है, ये शाम के पता नहीं कितने बज रहे हैं, 5-6 बज रहे हैं, और मैं लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। और जस्ट आज अपलोड किया मैंने वो वाला व्लॉग जो कल मैंने डीक्लटरिंग करी अपने किचन की। बट आप सभी सही हो, बट मेरा भी पॉइंट रखना बनता है बिकॉज आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैंने ब्लॉग में नॉर्मली बोल दिया था, बहुत ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिए थे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो। क्योंकि मैं प्लास्टिक के बहुत ज्यादा अगेंस्ट पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, और इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, शायद आपने देखे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने खुद अवेयरनेस अपने चैनल पे ये दी है कि प्लीज अवॉइड प्लास्टिक, जितना भी आप कम यूज कर सको उतना कम यूज करो। एकदम से तो नहीं अवॉइड कर सकते हो, आई नो। और मैंने 2 चीजें बताई थी कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल प्लास्टिक यूज ना करें, और जो लोग नहीं भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना काम करो कि जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं उसमें आप चाहे दाल चावल ये सब रख लो, लेकिन गर्म चीजें अगर आप माइक्रोवेव में अगर माइक्रोवेव ओवन में रख रहे हो गर्म करने के लिए कोई भी चीज, वो मत करें। ना ही फ्रिज में खाना स्टोर करें प्लास्टिक की चीजों में, बस इतना अवॉइड कर लें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इतनी चीज तो कर सकते हैं, और जिनके पास फैसिलिटी है जो कर सकते हैं तो वो लोग तो पूरी तरह से अवॉइड ही करें, मैंने क्लियरली बोला था। तो कल क्या हुआ है कि मैंने वीडियो बनाई थी, इवन आपके सामने ही मैंने इतना 2 भर के बड़े बड़े बैग प्लास्टिक निकाली थी, सारे टिफिन डिब्बे सब कुछ एवरीथिंग, बिकॉज मेरे पास इतनी प्लास्टिक के डब्बे थे, इतने थे कि आप कुछ मतलब 2 बड़े बड़े झोले भर के मैंने हटाए हैं, जिसमें इतने प्यारे प्यारे कंटेनर थे, प्लास्टिक के टिफिन थे और प्लास्टिक की प्लेटें थी, क्रॉकरी थी प्लास्टिक की, बहुत सारा सामान था, मैंने हटाया। मैंने अहमदाबाद में 2 वीडियो इस पे बनाए थे, इवन सिलिकॉन स्टोरेज पे भी बनाया था कि आजकल जैसे कि आपको कोई फूड जो है स्टोर करना है अपने फ्रिज में या बाहर भी ले जाना है, तो सिलिकॉन के छोटे छोटे बैग आते हैं, अमेजोन पे मिलते हैं, उस पे भी वीडियो बनाया है। तो इसलिए मैंने कल के ब्लॉग में ज्यादा कुछ बोला नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था पहली बात तो ये है, हालांकि मैं आपको आज अपनी शॉपिंग दिखाने वाली थी जो छोटी मोटी करी है, बट वो मैं कल दिखाऊंगी बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जो शेयर करते हैं वो मैसेज करेक्ट होना चाहिए, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, प्लास्टिक बिल्कुल कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जितना हो सके। इवन नॉन स्टिक इज नॉट गुड, नॉन स्टिक पैन अपन इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं है। सबसे बेस्ट जो होता है वो स्टील होता है,
वो मैं भी एग्री करती हूँ। तो मैंने कल डोनेट की इसलिए बात करी थी, किसी की हेल्प के लिए, इसलिए नहीं करी थी कि स्टील खराब होता है इसीलिए मैं किसी और को डोनेट कर रही हूँ। भाई दूसरे को क्यों करूंगी? अगर मान लीजिए मैंने जो बड़े बड़े झोले निकाले थे ना अहमदाबाद में प्लास्टिक के, वो मैंने किसी को नहीं दिए, क्योंकि जब प्लास्टिक खराब है, जब हम अपने घर से कचरा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के घर को, मतलब उस कचड़े को मैं गिफ्ट दे दूं किसी दूसरे को, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। तो स्टील के जो कंटेनर एल्यूमिनियम के जो थे वो मैं ऐसा हेल्प डोनेट कर रही थी, किसी को जरूरत है, ठीक है। ऐसे इसलिए नहीं कर रही थी कि वो खराब है। ऑब्वियसली स्टील इतनी कॉस्टली आती है, वो मुझे भी पता है। सबसे बेस्ट स्टील होता है, स्टील के बर्तन ले लो, स्टील की कढ़ाई ले लो, स्टील के कंटेनर ले लो, सब अच्छे होते हैं। मैं इसलिए हटा रही थी क्योंकि मेरे पास स्टील के बड़े बड़े डब्बे थे। ऐसा नहीं था कि कुछ 500 ग्राम के 5-6 डब्बे हों, कुछ 1000 ग्राम के हो, कुछ 250 ग्राम के हों। तो ये सारा सेट मेरे पास प्लास्टिक में है, जो मैंने कल साफ करके रखा है। इन मसालों के लिए इसीलिए तो मंगवा रही हूँ क्योंकि प्लास्टिक अवॉइड करनी है, प्लास्टिक में नहीं रखना है। और जो मैंने आटे का डब्बा बोला था, वो जो मैं प्लास्टिक का कंटेनर बोल रही थी ना, वो टपरवेयर का होगा जो BPA फ्री होता है। उसकी कॉस्ट भी 1200-1300 रुपए का आएगा, वो 1300-1400 रुपए का। तो मैं इसीलिए हटा रही हूँ क्योंकि मुझे ग्लासवेयर ठीक लगता है। आई मीन ग्लासवेयर से एटलीस्ट सिर्फ टूटने का डर है, कोई केमिकली तो नहीं डर है उसमें, है ना, इसीलिए। और दूसरी बात, आफ्टर 4 ईयर मैं अपना किचन में कुछ अपग्रेड कर रही हूँ। अदरवाइज सब नीले पीले हरे कुछ भी भरा पड़ा है, उल्टे सीधे डब्बे, मतलब छोटे बड़े डब्बे, किसी में मैं कुछ भी रखी हूँ स्टोरेज के नाम पे, कोई भी सेट नहीं था। मेरा किचन बहुत छोटा है। ऐसी चीजें है ना, स्टील के बड़े बड़े कंटेनर या 10 किलो वाले, 5 किलो वाले, ये तब अच्छे लगते हैं जब आपका किचन पूरा मॉड्यूलर बनाओ। तो क्या होता है ना, ऊपर टाने बनी रहती हैं, तो आप बड़े बड़े स्टील के डब्बे ऊपर रख सकते हो, उसमें सामान भी रख सकते हो भर के। दूसरी बात, प्लास्टिक के मैं इसीलिए हटा रही हूँ कि कांच का एक तो फूड ग्रेड वाले होंगे, ठीक है। दूसरा, स्लीक वाले कंटेनर लाएंगे तो थोड़ी कम जगह में आ जाएगी और ट्रांसपेरेंट भी रहेगा। अब जैसे कुछ लोगों ने एडवाइस दी कि आप स्टील के डब्बों में अपना सामान भर लो, उसमें स्टिकर लगा लो, बट स्टील के डब्बे वो है ही नहीं है ना, वो तो बड़े वाले डब्बे हैं जिसमें हम 5 किलो का सामान रखते हैं। और यस, मैंने चाय की पत्ती, चीनी जो स्टॉक में रखते हैं 5 किलो, जो चीनी का डब्बा है वो स्टील का ही रखा है मैंने। पापड़ भी मैंने स्टील के डब्बे में ही रखा है। जो जो रिक्वायरमेंट है स्टील के डब्बों में रखने की वो मैंने रखा है। मैंने सिर्फ उसके लिए, मसालों के लिए मेरे पास नहीं है। अब मसालों के लिए कम से कम 1000 ग्राम के चाहिए स्टील के डब्बे, 6 छोटे वाले चाहिए 500 ग्राम के, और 6 ही छोटे वाले चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनके लिए अभी नहीं है हमारे पास स्टील के डब्बे, इसीलिए मैंने इनको हटाया। इसीलिए मैंने ये सोचा था आप लोग थोड़ा सा मेरे बात को थोड़ा गलत ले गए, क्योंकि मैं वो नहीं सोची थी, क्योंकि ऑब्वियस है सभी को अवेयरनेस है आजकल के स्टील सबसे बेस्ट है आज के जमाने में। चाहे वो देखने में अच्छा हो, कॉस्ट वाइज, चाहे वो फूड ग्रेड क्वालिटी हो, सब में स्टील सबसे बेस्ट होता है, ये सभी को पता है। तो इसलिए मैंने कल थोड़ा कन्वे, मेरा मैसेज गलत हो गया है, मेरा वो मतलब नहीं था, तो इसीलिए मैंने वो हटाया स्टील का। अगर आपके पास है तो सारी चीजें स्टील की, तब तो बहुत बेस्ट है, कभी मत चेंज करना आप। और मैं तो इसीलिए चेंज करी, मेरे पास नहीं है, समझे आप। और और स्टील के डब्बे भी नहीं है और स्पेस भी नहीं है मेरे किचन में उतना कि मैं इतना सामान भर सकूं, बस यही रीजन था। सो आई होप कि आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। आज की ब्लॉग को मैं इधर ही फिनिश करती हूँ। वीडियो को लाइक करना मैं बोलूंगी, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना प्लीज। एंड आई एम सॉरी अगर कुछ भी आपको कल के ब्लॉग में गलत लगा हो। ओके, बाय बाय। पहले मैं 30 सेकेंड आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं एवर्टीन के बारे में तो मैं बता देती हूँ। एवर्टीन एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है जो सर्व करता है प्रोडक्ट रिलेटेड टू फेमिनिन हाइजीन है। मेंस्ट्रुअल कप इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन इंडिया में भी अब 70% वीमेन यूज करती हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल कप है उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं।
ओवर टू पैड्स, बिकॉज जब हमारे पीरियड टाइम होता है तो हम पैड्स नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, बट आप मेंस्ट्रुअल कप भी कर सकते हो, बिकॉज इट हैज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक ही बार आपको खरीदना है और चलेगा वो 10 साल तक। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक आप स्विमिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कूद सकते हो, फान सकते हो, साइकिल चला सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, एंड कुछ भी नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वो वाला टाइम चल रहा है। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो विदाउट एनी फियर मेंस्ट्रुअल कप को, तो उसका मैंने लिंक दे दिया है। एवर्टीन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया भी होगा, इवन मैंने भी इस पे वीडियो बनाया है। सो उसका लिंक मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ मिल, प्लीज गो एंड